दोस्तों वंदे मातरम। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। आज आप कोई भी न्यूज़ चैनल ओपन करते हैं तो सिर्फ उन्हीं की ही खबर दिखाई जा रही है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं कि आखिर इसके पीछे की सत्यता क्या है। क्या वो एक चमत्कारी पुरुष हैं? क्या उन्होंने कोई सिद्धि की हुई है? आज डेफिनेटली हम एक्यूरेटली 100% एक्यूरेसी से डिकोड करेंगे कि आखिर उन्हें इंफॉर्मेशन जो वो लोगों के बारे में कैप्चर करते हैं वो उन्हें प्राप्त होती कहाँ से है, जिसमें कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सारे तथ्यों को भी समझें कि इंफॉर्मेशन इस तरह की कैप्चरिंग की कैसे जाती है। थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन दें हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, तो बागेश्वर धाम को वो लीड करते हैं। बागेश्वर जो कि बालाजी का नाम दिया गया है, उस धाम से वो संबंध रखते हैं और बहुत बड़े हनुमान भक्त भी हैं। वो गड़ा गांव छतरपुर एमपी से बिलोंग करते हैं, जिसमें 300 घर हैं और 1200 दुकानें खुल चुकी हैं वहाँ पर। और इसमें हमें ये भी कहना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा उन्हें कि उन्होंने एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट को भी जन्म दिया है और उनका जो गांव है वहाँ पर हर एक व्यक्ति बहुत ही समृद्ध है। बर्थ डेट है इनकी 4 जुलाई 1996। बर्थ टाइम नहीं है मेरे पास, ना बर्थ प्लेस है। तो आप लोगों को ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उनकी कुंडली का एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी करें कि आखिर उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या बताता है इसके बारे में। क्योंकि नो डाउट वो एक जरिया है बाय नेचर, जिसमें कि बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें कि भूत प्रेत बाधा भी उतारी जाती है, बहुत सारे लोगों के काम भी बनते हैं। कुंडली में 5वां घर पास्ट लाइफ के बारे में निस्संदेह किसी भी कुंडली से किसी भी जातक के बारे में मालूम किया जा सकता है कि जातक का पास्ट लाइफ क्या था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके कुछ ऋण हैं जो उन्होंने उतारने हैं, जिसमें कि वो लोगों के काम कर रहे हैं और बेनिफिट भी हो रहा है लोगों को। और उनके गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि उनके गुरुजी, जिन्हें दादा गुरुजी का नाम दिया गया, के नाम से जाना जाता है, और उन्हें अपने गुरु की ब्लेसिंग्स प्राप्त है। उनके गुरुजी ने उन्हें पावर शिफ्ट की थी बहुत सारी, और जिनकी शक्तियों का वो आज प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर भी दोस्तों मैं इसमें भी एड्रेस करूंगा कि क्या तथ्य है। ब्रिटेन की संसद ने उन्हें 3 सम्मानों से नवाजित किया है और नो डाउट वो एक जरिया है बाय नेचर लोगों का काम करने का। और रही बात ब्रिटेन की संसद की, उन्हें इतने बड़े रिवार्ड देना, तो दोस्तों निस्संदेह भारत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, शैल में रहते हैं, हठ योगी भी हैं, जो अपने आप को पंच तत्वों में विलीन भी कर सकते हैं। तो भारत में इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है। अगर मैं इसे साइंटिफिकली कहूँ और टेक्निकली भी, तो पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो पूरा विश्व जहां पर सोचना बंद करता है, वहां पर भारतीय लोग सोचना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी भारत की जन्म कुंडली में राहु लगन में है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने इंटेलिजेंट हैं हम लोग। तो हमारे पास धीरेन्द्र शास्त्री जय जी जैसे और भी बहुत ही दिग्गज लोग हैं। अब आप कहेंगे कि वो लोग बाहर क्यों नहीं आते हैं? दोस्तों अगेन जरिया है, हर एक व्यक्ति जरिया नहीं बनता किसी का भी काम करने के लिए। अब नो डाउट वो एक बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, और लेकिन अब उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति उन्हें जानने के लिए उत्सुक भी है, और न्यूज़ में भी वो फेमस होते जा रहे हैं। इंग्लिश चैनल में भी उनकी न्यूज़ है। और वो क्यों हुआ? पॉपुलैरिटी अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति महाराष्ट्र की, जिसमें श्याम मानव जी जो उसके प्रधान हैं, इन्होंने कोई नागपुर में चैलेंज किया होगा इनको कि अगर वो 2 दिन उनके
तरीके से 10 लोगों के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो उन्हें 30 लाख का इनाम एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सपोर्ट करूँगा धीरेंद्र शास्त्री जी को, क्योंकि ये मैजिशियन नहीं है या कोई कॉलेज के बच्चे नहीं है कि उन्हें किसी की सर्टिफिकेशन चाहिए कि आपने चैलेंज किया और हम टेस्ट देने आ गए। दोस्तों, ऐसे टेस्ट लेने वाले जो लोग हैं इनकी संख्या बहुत बड़ी है। ये लोग टेस्ट देते देते लेते लेते कभी नहीं थकेंगे, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जी जैसे लोग टेस्ट देते देते जरूर थक जाएंगे। अक्सर मेरे साथ भी ऐसे कई बार होता है, मैं फ़्लाइट में होता हूँ, को पैसेंजर साथ में मिलते हैं, पहचान जाते हैं कि प्रशांत जी हम आपके बारे में जानते हैं, आप बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं, तो मेरे बारे में कोई 2 चीज़ें बताइए तो मैं आपको मान जाऊँगा, आपका टेस्ट है। तो ऐसे लोगों को मैं थोड़ा सा हंस के अवॉइड कर देता हूँ और स्मार्टली मैं टॉपिक को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों सूर्य को दिया नहीं दिखाया जाता। ये मैं धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि कितनी बार टेस्ट देंगे, आप कोई सर्टिफिकेशन करने नहीं जा रहे हो। और क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो मंदबुद्धि लोग हैं, जो ना समझ लोग हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ भी कैसे लेते हैं आखिर। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं तो गुरु की शक्तियों के बारे में भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कई लोगों का ये कहना है कि उन्हें अपने दादा गुरु से शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, हो सकता है कि उन्हें अपने गुरु से शक्तियाँ प्राप्त हुई हों, लेकिन कोई भी गुरु तब तक किसी शिष्य को शक्तियाँ, उनकी पावर को शिफ्ट नहीं करेगा जब तक उसे ये भरोसा ना हो जाए कि वो वो शिष्य वो शक्तियाँ लेने लायक है भी या नहीं। अगर वो शक्तियाँ ले भी लेता है तो क्या उन शक्तियों का संचालन वो कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा। हमारे देश का भी या पूरी दुनिया की भी बात करें, प्रधानमंत्री तो हर एक व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति पावर आने के बाद उन शक्तियों का संचालन कर भी सकेगा? इतना आसान नहीं होता है। जब शक्तियाँ आ जाती हैं, कई बार गलती से आ भी जाती हैं, लेकिन कामयाबी हर एक व्यक्ति का बस की बात नहीं है, कामयाबी को संभालना और उन शक्तियों को संभालना। अभी एक मैंने न्यूज़ भी देखी थी जिसमें कि उत्तराखंड के कोई मंदबुद्धि पॉलिटिशियन, ऐसे ही कहूँगा मैं, और कोई एक संत भी थे, उन्होंने भी उन्हें कुछ चैलेंज किया है जो हम लास्ट में इस बारे में डिस्कस करेंगे। और मुझे हंसी भी आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि ऐसी कैसी टिप्पणियां करते हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि आखिर गुरु की शक्तियों के बारे में भी, कि मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। हनुमान जी और बाली जी में युद्ध हुआ था। बाली जी को एक वरदान प्राप्त था कि कोई भी व्यक्ति जो उनके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली जी के पास चली जाएगी। तो उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के लिए चैलेंज किया था और हनुमान जी अपनी 90% जो उनकी पावर्स थी वो कहीं छोड़ के आ गए थे और वो 10% शक्ति के साथ ही लड़ने आए थे। तो डेफिनेटली 10% की 5% बाली जी को चली गई थी। जब युद्ध हुआ था तो उनके शरीर में तापमान इतना बढ़ गया था कि बाली जी उस 5% शक्ति को भी संभाल नहीं पाए। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हनुमान जी 100% पावर के साथ आते और 50% वो पावर शिफ्ट हो जाती बाली जी के पास, तो बाली जी का क्या होता था। तो दोस्तों, शक्तियां तो मिल जाती हैं, लेकिन शक्तियों का संचालन करना भी तो आना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या वो हिप्नोटिज्म करते हैं। हिप्नोटिज्म के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, मुझे नहीं मालूम आप लोगों के बारे में। जो मैं जानता हूँ, जो मैंने शास्त्रों को, वैदिक शास्त्रों को भी स्टडी किया है, क्योंकि मैं आयुर्वेदा में भी एक्सपर्ट हूँ। पुराने ज़माने में आयुर्वेदा में भी शल्य चिकित्सा की जाती थी, जो कि आज ये कार्य एलोपैथिक साइंस करती है, मेडिकल साइंस करती है। तो पहले जब शल्य चिकित्सा मीन्स चीर फाड़, आपके शरीर में कोई पार्ट को निकालना, ठीक करना, व्याधियों को ठीक करना जब किया जाता था, तो उस समय एनेस्थेशिया नहीं होता था। उस समय हिप्नोटाइज किया जाता था जातक को, पेशेंट को रेदर। और हिप्नोटिज्म वाले लोग होते थे
पेशेंट को हिप्नोटाइज करते थे और पेशेंट उन्हीं की बात मानता था और बात भी हो रही होती थी ड्यूरिंग दैट टाइम। पेशेंट होश में भी होता था और उसे चीर फाड़ करके उसका ऑपरेशन भी कर दिया जाता था और बाद में उसके हिप्नोटिज्म को तोड़ा जाता था और बाद में जब पीड़ा होने का समय होता था तो पीड़ा को रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाती थी ताकि पीड़ा कम हो जाए। सो दोस्तों, ये हिप्नोटिज्म है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी हिप्नोटिज्म करते हैं? आगे चलते हैं। डेफिनेटली मैंने डीकोड किया है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को भी तथ्य समझना बहुत जरूरी है कि आखिर होता कैसे है। लौकिक एंड अलौकिक शक्तियाँ। लौकिक से आप साइंस के बारे में विचार कर सकते हैं, अलौकिक मतलब चमत्कार, जहाँ साइंस का कोई रोल नहीं है, जहाँ पर साइंस कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि चमत्कार इतने बड़े होते हैं कि साइंस को मालूम ही नहीं होता कि ये काम हो कैसे रहा है। दोस्तों, आप सांस तो लेते हो, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी हवा को देखा है, उस एनर्जी को देखा है? तो आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन सांस आप हमेशा लेते हो। हर एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हर एक चीज़, हवा का बहुत बड़ा मेजर रोल है। अगर हवा नहीं होगी तो वो गुड्स, वो इलेक्ट्रॉनिक, ह्यूमन बीइंग, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितने बड़े तथ्य छुपे हुए हैं। कुछ ऐसे हठ योगी जो आज भी हैं, जिनमें से मैं भी कुछ एक को जानता हूँ, हिमालय में तपस्या भी कर रहे हैं। कुछ यतीज भी हैं जिनकी उम्र 700 वर्ष, 1000 वर्ष भी है। वो कुछ खाते भी नहीं, वो लगातार बर्फ में, आइस में बैठे हुए, वाइट ऑरा में तपस्या करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन साइंटिस्टों से भी है कि वो कुछ खाए पिए बिना वो आखिर सरवाइव कैसे कर रहे हैं? उन्हें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, मिनरल्स ये मिलते कहाँ से हैं? तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेचर ब्लेस करता है, वो एनर्जीज कैप्चर करते हैं नेचर से। सो दोस्तों, ये चमत्कार कहें इसको या इसे नेचर की ब्लेसिंग्स कहें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कभी अलग से वीडियो में दे सकता हूँ इस पर। आप क्वेश्चन आता है कि कई लोगों का ये कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी माइंड रीडर हैं। माइंड रीडर जितना मैं समझता हूँ, मैं कुछ माइंड रीडर्स को जानता हूँ, मेरे कुछ खास मित्र भी हैं और खास क्लोज हैं मेरे, और मेरे शिष्य भी हैं जो माइंड रीडर हैं। लेकिन उसके लिए, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिसका वो माइंड रीड करने जा रहे हैं वो व्यक्ति विशेष उनके सामने बैठा होना चाहिए, तभी जाकर वो माइंड रीड कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर तो ये नहीं लगता है कि वो माइंड रीडर है, क्योंकि अब क्वेश्चन आता है कि वो माइंड रीडर भी नहीं है तो वो कौन से एजेंट्स हैं जो उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देते हैं? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी इंफॉर्मेशन उस समय भी कैप्चर कर लेते हैं जब व्यक्ति विशेष उनके सामने नहीं होता है, उससे पीछे से ही, उससे एडवांस में ही उनके पास पर्ची में एक पर्चा बनाकर मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, एवरीथिंग, वो सारी की सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी का इसमें क्या रोल है? इसमें ज्योतिष के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि छठा घर हीलिंग का होता है और 8वां घर होता है रहस्यों का, गूढ़ रहस्य, डिवाइन साइंस, गुप्त शक्तियाँ। और जब छठे और 8वें घर का कुंडली में कनेक्शन बनता है, अगर मैं एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में भी कहूँ, ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने गोल्ड मेडल भी लिए हैं, पीएचडी भी की हुई है, रिसर्च में बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन उनका क्वेश्चन होता है कि वो जब किसी का कार्य करते हैं तो उनके कार्य बन क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनकी कुंडली में छठे और 8वें घर का कनेक्शन शनि, केतु, शुक्र, गुरु से बनता ही नहीं है। जितने ज़्यादा कनेक्शन बनेंगे या इन लॉर्ड्स के नक्षत्रों का कनेक्शन बनेगा 6th एंड 8th के साथ, तो ऐसा ज्योतिषी अगर किसी को कोई छोटी सी भी रेमेडी भी अगर बोल देता है तो उसके कार्य बन जाते हैं जातक के। खैर, मैं आप लोगों को भी मेरी कुंडली दूंगा कभी, आप छठा और 8वां घर मेरी कुंडली में भी देखिएगा कि मेरी कुंडली क्या कहती है। सो इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी की मेरे पास कुंडली तो नहीं है, और अगर आप लोगों के पास बर्थ टाइम आती है तो ज़रूर बताइएगा।
हम जरूर देखेंगे कि उनका पास्ट लाइफ से और छठे आठवें घर का उन्हें उनका क्या कनेक्शन बनता है। और ये बात भी सत्यता है कि जो वो लोगों को सर्विस देते हैं, जो लोगों को हेल्प करते हैं, भूत प्रेत बाधा निकालते हैं लोगों की, उसे ज्योतिष से भी कॉन्क्रीट तरीके से ठीक किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और वक्त ज्योतिष में कम लगता है। लेकिन ज्योतिष की जो सर्विसेज हैं कॉस्टली होती हैं, यज्ञ कॉस्टली होते हैं, तो ये कार्य ज्योतिष से भी किए जा सकते हैं। और ये अब क्वेश्चन आता है, क्या वो एस्ट्रोलॉजर हैं? क्या उन्हें पहले ही, क्योंकि आठवां घर जिस व्यक्ति का स्ट्रांग होता है उस व्यक्ति को विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे ग्रह के प्लैनेट्स के साथ भी कनेक्शन बना लेता है, टेलीपैथिक कनेक्शन बन जाते हैं। उस व्यक्ति विशेष को आने वाले खतरे का पहले ही आभास हो जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होती हैं, क्योंकि आठवां घर गूढ़ रहस्यमयी शक्तियों का भी है। और जब छठे से कनेक्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति लोगों के काम भी बना लेता है। छठे से कनेक्ट नहीं होगा तो वो प्रिडिक्ट तो कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा जब किसी को रेमेडीज दी जाएंगी तो वो कार्य सिद्ध नहीं होंगे। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि क्या वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं? अब यहाँ पर जिन और जिन्नात के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या उनके पास जिन और जिन्नातों की कोई बहुत बड़ी संख्या है जो उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि जिन और जिन्नात होते क्या हैं। दोस्तों, अगेन कुंडली में जब तक आपका आठवां घर स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप जिन और जिन्नात और पैरानॉमिकल थिंग्स के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते। सो छठे और आठवें घर का स्ट्रांग जितना स्ट्रेंथ होगी तो ऐसे लोग पैरानॉमिकल चीज़ों से के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। जिन क्या होते हैं, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं टेक्निकल तरीके से बताऊंगा। 7 तरह के जिन होते हैं, 6 तरह के, और सबसे बड़ा जिन्नात होता है 7वां। जिन का जो दायरा होता है वो एक क्षेत्र में जो नदी नाले होते हैं उसके अंदर तक होता है। और जब अमावस आती है और जब कोई इन ऑस्पिशियस ग्रह नक्षत्र आते हैं तो कुछ तांत्रिक लोग जिनकी साधना करते हैं, जिनको साध लेते हैं। और जब फर्स्ट लेवल सर्टिफिकेशन कहेंगे इसको, कि पहला जिन, एक ऐसा जिन जो नदी नालों के अंदर की ही इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा, उस नदी नाले के आगे वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, उसकी शक्तियाँ वहाँ तक ही सीमित हैं। अब आती है सेकंड लेवल इंफॉर्मेशन, कि सेकंड वाला जिन जिसका दायरा ये होगा कि वो उस नदी नाले को क्रॉस कर सकेगा अपने क्षेत्र के, लेकिन उसके आगे का जो नदी नाला है या सी है उसको वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली उसकी पावर थोड़ी सी ज़्यादा हुई। अब आप सोच सकते हैं सर्टिफिकेशन 1, 2, 3, 4। और जब जिन्नात की बात आती है तो जिन्नात के पास इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो जितने भी दुनिया के समुंदर हैं उन्हें भी वो लांघ सकता है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र से वो इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकता है, लेकिन सिर्फ मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक से, क्योंकि इनका आधिपत्य सिर्फ पृथ्वी लोक पर ही है। तो ये जिन और जिन्नातों की बात है। और कई बार आपने सुना भी होगा कि किसी व्यक्ति को जिन ने अटैक कर दिया, लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसको बेनिफिट कर दिया, वो भी ठीक कर दिया, वो भी कोई धूनी धागा या किसी वस्तु का प्रयोग नहीं किया। क्योंकि कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं जिनके पास पैरानॉमिकल चीज़ों से कनेक्ट करने का भी साधन होता है। वो बहुत इजीली कुछ सोर्स के साथ कनेक्टिविटी बना लेते हैं और उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मना भी लेते हैं और वो जिन उस शरीर को छोड़ भी देते हैं। अब बात आती है बालाजी में जो पहलवान हैं जो वहाँ पर सर्विस दे रहे हैं। कौन से पहलवान? ऐसे कोई पहलवान नहीं है जो फिज़िकल बॉडी के साथ वहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों।
समझिएगा आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लोग अक्सर कहते हैं कि जब किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा, नॉट व्यक्ति, ऐसी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। यहाँ पर मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि क्या आत्मा इतनी सेल्फिश हो सकती है किसी मोक्ष पाने वाले व्यक्ति की, और ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में 12th हाउस का पाँचवें और नवम के साथ कनेक्शन बनता है, डेफिनेटली ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो क्या आत्मा अगर परमात्मा में लीन हो गई तो भाई ऐसी आत्मा तो बहुत सेल्फिश हो गई, वो तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी, अपने मोक्ष के बारे में ही कल्पना कर रही थी। लेकिन दोस्तों मोक्ष ये नहीं है एक्चुअल में। मोक्ष ये है कि जब एक व्यक्ति अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार होश में अपनी बॉडी को रिलीज करता है और वो एक अच्छा शरीर पाने के लिए एक जो नेचर के जो चैलेंजेस उसे दिए जाते हैं उसके लिए वो वेट करता है, इंतज़ार करता है, ताकि जब नेचर उसे कोई सिग्नल दे तो वहाँ पर वो फिर जन्म ले अपनी इच्छा अनुसार और उन कार्यों को पूर्ण करे। तो कुछ ऐसे पहलवान जो रेसलर्स रह चुके हैं पुराने, और जो मेलों में कुश्तियाँ लड़ चुके हैं बहुत पुराने, और जो हनुमान जी के भक्त हैं और जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है, ऐसे पहलवान आज भी बालाजी में अपनी सर्विसेज देते हैं। आपने देखा होगा बालाजी में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, और अगर कोई बहुत बड़ी भूत प्रेत बाधा कोई अगर नहीं निकाल पाता है, बड़े से बड़ा तांत्रिक या ज्योतिषी भी, तो वहाँ पर जाके इलाज होता है। तो दोस्तों वो पहलवान उन लोगों को हीलिंग का कार्य करते हैं, और उन्हें लीड कौन करता है? तो डेफिनेटली जिसके पास उन पहलवानों से कनेक्ट करने की सिद्धि होती है, जो उनके साथ कनेक्शन बना पाता है, जो वहाँ का महंत होता है। जैसे हम धीरेंद्र शास्त्री जी के भी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम कंक्लूजन में नहीं पहुँचे हैं कि एग्जैक्टली उनके पास क्या है। तो ऐसे पहलवान उन भूत प्रेत शक्तियाँ अगर किसी बॉडी को कैप्चर कर लिया हो किसी प्रेत आत्मा ने, तो उन्हें बड़े प्यार से सोफिस्टिकेटेड तरीके से समझाते हैं। कई बार आत्माएं छोड़ देती हैं, उन्हें समझाया जाता है, कई बार नहीं छोड़ती हैं। तो उसके लिए भी उनके पास क्या इलाज होते हैं, इसके बारे में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या धीरेंद्र शास्त्री जी के पास ऐसे पहलवानों की संख्या है, और ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या वो हठ योगी हैं जो पंच तत्वों में विलीन हो सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, पृथ्वी के किसी भी हिस्से से जाके इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो खुद दावा करते हैं कि वो कोई योगी नहीं है। और अब यहाँ पर एक हम तथ्यों में पहुँचने से पहले मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा। मैंने एक उत्तराखंड के पॉलिटिशियन और कोई संत हैं, कुछ ना समझ व्यक्ति, श्याम मानव जी की तो मैं बात बता चुका हूँ। तो इनका ये कहना था दो लोगों का कि अगर धीरेंद्र शास्त्री जी इतने ही चमत्कारी पुरुष हैं तो वो जोशी मठ में जो अभी करंट समस्या चल रही है, उसके अलावा 4 और भी समस्याएं उन्होंने बताई हैं, आप न्यूज़ में देख सकते हैं, तो इन्हें ठीक क्यों नहीं कर देते हैं। दोस्तों मेरा ये मानना है कि धीरेंद्र शास्त्री जी को ऐसे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग मंद बुद्धि हैं। ये कुछ भी क्वेश्चंस पूछेंगे, ये लोग तो नेचर को भी चैलेंज कर देंगे। और जब मैंने मीडिया में ये बात सुनी तो मैं ये भी सोच रहा था कि ऐसे व्यक्ति संत कैसे बन जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में आ कैसे जाते हैं कि भाई आपका एक माइंड का लेवल ही नहीं है, आपका IQ लेवल 0 है, और लोग वोट भी कैसे दे देते हैं और टिकट दे भी कैसे देती हैं राजनीतिक पार्टियां ऐसे बेवकूफ़ लोगों को। वेरी बिग क्वेश्चन, आप सोचिए कि कौन लोग हैं वो। अब क्वेश्चन आता है कि जरियां हैं जो मैंने बताया था, और धीरेंद्र शास्त्री जी की भी एक लिमिट है, और उस लिमिट के अंदर ही वो अपने दायरे के अंदर ही काम करते हैं, और डेफिनेटली लोगों के काम होते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं है उनके बारे में अभी तक। वो बहुत ही पोलाइट व्यक्ति हैं, बहुत ही विनम्रता से बात करते हैं। कोई उन्हें चैलेंज भी कर देता है, अब्यूज़ भी कर देता है, तो भी वो उसे थैंक यू कहते हैं। तो इसके बारे में हम क्या कहें, उन्होंने तो कभी अपशब्द भी नहीं कहे किसी के बारे में।
और अब ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा हो पाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो अभी उन्होंने बात की है, और 2 दिन पहले की बात है कि कोई मुस्लिम महिला थी, कोई मुस्लिम बहन जिनका नाम सुल्ताना था और शुभी रख दिया गया शायद बाद में, वो अपनी चॉइस से उन्होंने सनातन को एक्सेप्ट किया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या उन्होंने किसी धर्म का विरोध किया? जी नहीं, वो कोई धर्म विरोधी नहीं है, वो सिर्फ अपने सनातन की खूबियाँ बता रहे हैं लोगों को, और कोई ज़बरदस्ती कन्वर्जन तो नहीं करवा रहे हैं। और डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति विशेष अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें ही जानता है, कुरीतियों का तो पता ही नहीं होता लोगों को कि उनके धर्म में कुरीतियाँ हैं क्या एक्चुअल में। मेरी राय क्या कहती है, जो मैंने इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं अभी तक आपको, ये ऐसा नहीं है कि राय मैंने आज बनाई है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ लोगों को भी जानता हूँ जो अपने शेल में रहते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन वो कभी भी किसी का कार्य नहीं करते, क्योंकि नेचर का ऑर्डर नहीं है उनको, वो ज़रिया नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जब नेचर उन्हें ऑर्डर देगा तो डेफिनेटली वो लोग भी ज़रिया बनेंगे। क्योंकि जब 5वां घर कुंडली का आपका 6ठे घर में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को ऋण उतारने होते हैं पूर्व जन्म के, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों के काम भी बन रहे हैं वहाँ पर। और डी कोड अगर हम करते हैं तो मैं ये कहूँगा, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज़ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और 6th और 8th हाउस को बहुत अच्छे से मैं समझता हूँ। वो एक सिद्ध पुरुष हैं और बालाजी के पहलवान वहाँ पर सर्विसेज देते हैं और उन्हें बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त हैं। और अगर मैं जिन्नात की बात भी करूँ तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े जिन्नात हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, तो जो ऑस्पिशियस वाले हैं, जो गुड एनर्जीज हैं, तो उन्हें वो कहीं ना कहीं बहुत ही विनम्रता से उनके आगे झुके हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं। तो ऐसे जिन्नात भी उनके लिए इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं और वो लोगों का कार्य बनाने की भी कोशिशें करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से इन 2 पॉइंट से इनको स्ट्रेंथ मिलती है, शक्तियाँ मिलती हैं, और डेफिनेटली ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि वो हनुमान जी के भक्त हैं। और आप ये मत भूलिए कि हनुमान जी, परशुराम जी और अश्वत्थामा, ऐसे बहुत सारे और भी कुछ व्यक्ति विशेष हैं जो चिरंजीवी हैं, जिन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया है। आज भी जब आप रामायण की जब कथा सुनते हैं तो हनुमान जी किसी न किसी तरीके से वहाँ पर दर्शन जरूर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे प्रमाण आज भी अवेलेबल हैं। और मेरी क्या राय है और उनके बारे में, देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, और मीडिया को भी इन बातों से बचना चाहिए। किसी के बारे में अपशब्द बोलते हुए कि वो पखंडी हैं या चमत्कार कर रहे हैं, हमें इन बातों में जाना ही नहीं चाहिए। हमें ये मुद्दा देखना चाहिए कि वो क्या लोगों के काम कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया। बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े हैं कि FIR लॉन्च करवाई जाएगी उनके अगेंस्ट, जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, कि क्योंकि उनके जो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी उसमें इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च, ये सारी चीज़ें भी होंगी, लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा उनका। लिटिगेशन में हो सकता है कि उन्हें कोर्ट की पेशी आ जाए, लेकिन वो आसानी से इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। ये मेरी प्रश्न कुंडली की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन भी कहती है। दोस्तों, आप लोगों के और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, आप ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा और डिटेल में विश्लेषण करने की। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और जी हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया कि आप लोगों का भी क्वेश्चन था कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी बात कही थी। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में कैलकुलेशन कर चुका हूँ
बहुत जल्द इसके ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा। तब तक थोड़ा सा इंतज़ार करें और मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।